वेलकम टू एन अदर वीडियो ऑफ कैनवा सीरीज। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैनवा के अंदर शेप और उसकी प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। तो हम कैनवा को ओपन कर रहे हैं और हमारे पास फिर से ये एक डिजाइन है जिसका बैकग्राउंड हमने ग्रे किया है और ये एक ब्लैंक डिजाइन है। हम फिर से आज एलिमेंट में जाएंगे। कल हमने एलिमेंट के अंदर लाइन को डिस्कस किया था। आज हम लाइन के अंदर शेप ऑप्शन को चूज करेंगे। हम एक शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो शेप की साइडों से ना बहुत सारी चीजें आपको बड़ा छोटा करने के लिए मिल जाती हैं। जिस डायरेक्शन में मर्जी शेप को बड़ा छोटा कर लें। कॉर्नर से भी पकड़ के आप बिग एंड स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे नीचे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। हम नीचे वाले ऑप्शन आप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेप। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चौरस और इस तरह की। और दूसरा ऑप्शन ये है कि शेप के अंदर आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसी तरह टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं और आप इस शेप के ऊपर सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट को दोबारा से इस एडिट के ऊपर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब कलर की बात आ जाती है। शेप का जो कलर है वो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये ग्रीन कलर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कलर चूज करने के बाद आप इस स्टाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये बाहर की तरफ बॉर्डर लगा सकता है किसी भी तरह का, और इसका स्ट्रोक मोटा या पतला भी किया जा सकता है। और यहाँ से आगे फिर हम स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम ये स्टाइल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये साइड पर एक स्ट्रोक कलर भी आ जाता है। पहले ये नहीं होता, तो यहाँ से आप स्ट्रोक कलर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कॉर्नर ऑप्शन आ जाता है कि आप कॉर्नर को गोल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सर्कल शेप है इसलिए यहाँ पे कॉर्नर की गुलाई का पता नहीं लग रहा। तो अब हम आगे जाते हैं। हम इस शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम इस शेप को स्क्वायर बनाते हैं। उसके बाद आपको एक और चीज ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें ये स्ट्रोक और स्टाइल और कॉर्नर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये एक स्क्वायर शेप है। तो अब हम जब कॉर्नर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे साइड्स का ऑप्शन भी शो हो रहा है। यानी कि हम इस तरह इसकी साइड्स की तादाद भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मुझे ये रखनी है 6। अब मैं इसको थोड़ा शेप को इस तरफ को बड़ा कर सकता हूँ। अब आप देखें ये कॉर्नर राउंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक, ये चीज ऐसे। अब आगे बात आ जाती है फॉन्ट की, फॉन्ट स्टाइल की, फॉन्ट के साइज की, फॉन्ट के कलर की, यानी टेक्स्ट के कलर की। अगर मैं वो भी ब्लैक कर दूं, ठीक है। और इसी तरह फॉर्मेट, स्पेसिंग और एडवांस। ये एडवांस वही ऑप्शन है कि अगर आप किसी चीज को पावर में लिखना चाहते हैं, जैसे h की पावर 2, तो ये सारी चीजें। तो एडवांस तक हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम बताते हैं आपको कि ये एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन में ये ऑल एनिमेशन पे है अभी इस वक्त। कस्टम और जनरल ये सब होती हैं, खुद भी क्रिएट हो जाती हैं। तो अभी हम किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसकी मजीद सेटिंग में जाते हैं। ये ऑन एंटर, ऑन एग्जिट, यानी आने पर लगे और जाने पर लगे या बोथ पर, किसी भी तरह आप चीज सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से आए या राइट से आए। तो ये सारी एनिमेशन की सेटिंग है। आगे ट्रांसपेरेंसी है, यानी आप इसको मध्यम कर सकते हैं। आगे लेयर ऑप्शन है। लेयर में लेयर को ऊपर या नीचे साइड से 6 डॉट से पकड़ कर किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों नोटिस हमेशा अगर कोई बंदा आपको कैनवा समझाता है तो वो यहाँ पर अपने लिए प्रेजेंटेशन में नोट्स रख सकता है कि मैंने ये चीजें डिस्कस करनी है। आगे ऑप्शन आ जाता है पोजीशन। पोजीशन में भी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फ्रंट, बैक, ये चीजें हैं किसी भी लेयर को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए। आगे नोज है, ये तीर की मदद से आप अपने डिजाइन को लेफ्ट और राइट और अप और डाउन कर सकते हैं। आगे मोर ऑप्शन है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए हमारी इस सीरीज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।